अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। केंचुआ खाद बनाकर किसान कमा सकते हैं अच्छी आय। अधिक दुग्ध उत्पादन हेतु पशुओं के लिए अंजन घास की खेती। सब्जी मटर की खेती से अधिक लाभ ले रहे एक किसान का अनुभव। प्रदेश के किसान भाई ज्यादा पैदावार लेने के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग काफी ज्यादा करते हैं, जिसके कारण उत्पादन तो बहुत ले लेते हैं लेकिन उपज जहरीली बनती जाती है। साथ ही मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी खराब हो रही है। तो ऐसे में किसान भाई रासायनिक खाद का प्रयोग करने के बजाय केंचुआ खाद का प्रयोग करके अच्छी पैदावार और मिट्टी की उर्वरकता दोनों बनाए रख सकते हैं। इसीलिए केंचुआ खाद पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं HAU के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SK ठकराल। वर्मी कंपोस्ट जो है केंचुए की मदद से जो खाद तैयार होती है उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, और केंचुए के पालने को वर्मी कल्चर कह देते हैं। इस खाद का सबसे बड़ा किसान भाइयों के लिए यही फायदा है कि एक तो ये 70 से 90 दिन में तैयार हो जाती है। केंचुआ खाद को तैयार करने के लिए करीब 70 से 90 दिन का वक्त लगता है तथा इसमें पोषक तत्व भी बहुत ज्यादा होते हैं। वहीं कूड़ा करकट को गड्ढे में दबाकर भी देशी खाद तैयार किया जाता है, लेकिन इस विधि में खाद तैयार होने में 6 से 7 महीने लग जाते हैं तथा ये खाद ज्यादा गुणकारी भी नहीं होता है। ऐसे में केंचुआ खाद किसानों के लिए काफी गुणकारी है। और इसको एक दिन की प्रशिक्षण लेके कोई भी किसान, हर एक किसान के पास गोबर और ये सब उपलब्ध है, आराम से तैयार कर सकता है। बस उसको थोड़े से केंचुए लेने होते हैं। शुरू में प्रशिक्षण यूनिवर्सिटी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय देता है, हमारे यहाँ यूनिट भी है, दिखाते भी हैं। किसान भाई हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में एक दिन प्रशिक्षण लेकर अपने खेत में केंचुआ खाद तैयार कर सकते हैं। किसान भाई 1 क्विंटल के लिए 250 ग्राम केंचुए का प्रयोग कर सकते हैं। जो केंचुआ है, कई तरह के केंचुए पाए जाते हैं वैसे तो, लेकिन इसको तैयार करने में हमारे जो यहाँ पे स्पीसीज यूज हो रही है, इसीनिया फेटिडा बोलते हैं, रेड वर्म बोलते हैं। ये जो है बहुत ही जल्दी, इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी है। ये 55 दिन के आसपास जो है रिप्रोडक्शन इसकी शुरू हो जाती है और ज़्यादा मात्रा में एफिशिएंट है। हमारे उत्तर भारत में ये जो स्पीसीज है, जो हमारी जो देसी किस्में हैं उनकी अपेक्षा ये ज़्यादा कुशल और ज़्यादा खाद तैयार करती है। इसको शुरुआत करने के लिए किसान भाइयों को जो है कोई छप्पड़ जहाँ हम अपना डंगर ढोर बांधते हैं वो भी चल जाएगा, एक नीचे ईंटें बिछा ले और शुरू में आप ताज़ा गोबर लेके इसको 10-15 दिन का ताज़ा गोबर हो, उसमें आप 70% तक जो है गोबर ले सकते हैं। 10% तूड़ा गला हुआ हो और 10-20% जो है मिट्टी खेत की जिसमें जीवाणु रहते हैं, इनको मिला के ठंडा करके, क्योंकि गोबर गर्म होता है और उसमें मीथेन गैस होती है, इसको ठंडा करके और फिर इसको बेड बना। 2 तरह की विधियां हैं, एक तो मेंढ बनाना जिसको बेड बोलते हैं और दूसरा खड्डे वाली विधि हम आजकल सिफारिश नहीं करते, क्योंकि उसमें ज़्यादा गर्मी हो जाती है और जिस तापमान बढ़ने के कारण केंचुए मर जाते हैं। तो कई सालों से हमने देखा है कि ये मेंढ वाली विधि ज़्यादा अच्छी पाई गई।
हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक एस.के. ठकराल ने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि केंचुआ खाद पक्के स्थान पर मेड़ बनाकर ही तैयार करें और ऊपर फव्वारा लगाएं। ऐसे में गर्मियों के दिनों में सुबह शाम फव्वारे के द्वारा पानी देने चाहिए, वहीं सर्दियों में एक दिन छोड़कर पानी डालना चाहिए। इसमें जो है सुबह शाम गर्मी के समय में जो है थोड़ा इसको फुहार से 5 मिनट चला दो और मेड़ के नीचे पानी हो जाएगा। पानी जो है इतना डालना है इसमें कि पानी उस मेड़ से बाहर ना निकले, जस्ट थोड़ा सा इसको गीला करना है आपने। और सर्दी के दिनों में तो एक दिन छोड़ के भी कर सकते हैं। जब लगे आपको 70 से 90 दिन हो गए तो आप इसको ऊपर से ढक के रखिए सर्दी के दिनों में। गर्मी के दिनों में ऊपर जो गिल्ली बोरी रखिए और फिर हटा के देखते रहिए। केंचुए जब आप इसका जो है रंग जो है बिल्कुल चाय जैसा समझ लो हो जाएगा तो फिर आप समझोगे आपका खाद तैयार हो गया। क्योंकि केंचुए इसमें जो है दिन रात घूमते रहते हैं ऊपर नीचे, तो उस समय पानी देना बंद कर दो। ऊपर से पराली रख रखी है या आपने बोरी रख रखी है तो वो हटा दो और उसके बाद 1 हफ्ते तक खुला छोड़ दो। केंचुए नीचे चले जाएंगे, आप ऊपर वाली जो है परत उतार। इस दौरान 70 से 80 दिनों में अगर खाद रंग चाय के समान काला हो जाता है तो केंचुआ खाद तैयार हो जाता है। ऐसे में किसान भाई 1 सप्ताह तक पानी न लगाएं, जिस कारण से केंचुए नीचे चले जाते हैं। उन्होंने बताया कि मार्च से अप्रैल और अक्टूबर से नवंबर में केंचुआ खाद बनाने का सबसे अनुकूल समय होता है। गोबर का हम खाद कुरड़ी के खाद से वो बनाते हैं कंपोस्ट। वो जो है अगर 6-8 महीने के बाद 100 किलो का लेते हैं तो उसमें से सिर्फ 5 किलो निकलता है और ये जो है 55 से 60 किलो तक इसमें प्राप्त हो जाता है। पोषक तत्वों की जो अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो नाइट्रोजन इसमें जो है 1.5% से लेके 2.5%, फास्फोरस जो है 0.5 से 0.8% तक पाया जाता है और पोटाश जो है 2 से 3%। और भी सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं। और इसका जो है इससे आप ऑर्गेनिक खेती का एक मुख्य जो है खाद है, यूं समझो ये इसका जो है लाभ ज्यादा होगा और इससे जो है मुनाफा भी कमा सकता है। हमारे नौजवान भाई जो हैं इसको व्यवसाय के रूप में भी ले सकते हैं। आपको पता है यूनिवर्सिटी ने इसका केंचुए का जो है 500 रुपए किलो फिक्स किया हुआ है और 4 रुपए किलो खाद बिकता है। तो इसको सब्जियों में शुरू में और बागवानी वाले उसमें बहुत ज्यादा इसकी मांग है, तो इसको किसान भाई जैसे चाहे। देश दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है, लेकिन भारत के पशुओं का दुग्ध उत्पादन अन्य देशों की तुलना में बेहद कम है। इसकी अनेक वजह है। इसमें प्रमुख है हरा चारा और इसीलिए देश के वैज्ञानिक पशुओं का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने पशुओं के लिए हरे चारे की किल्लत को दूर करने के लिए एक म्यूजियम तैयार किया है जिसमें अंजन घास का समावेश है। इसकी जानकारी दे रहे हैं नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के वैज्ञानिक। देश में दुग्ध उत्पादन प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन के लिए भारत में पशुओं की संख्या भी काफी अत्यधिक है। भारत के दुधारू पशुओं का दुग्ध उत्पादन अन्य देशों से काफी कम है, जिसके अनेक कारण हैं। आजकल देश के वैज्ञानिक भारत के पशुओं के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने में काफी प्रयासरत भी हैं और काफी हद तक वैज्ञानिकों को सफलता भी मिली है। पशुओं में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं विशेषज्ञों की जुबानी। मैं डॉक्टर B.S. मीना, वरिष्ठ वैज्ञानिक, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल से बोल रहा हूं। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं हरा चारा का पशु आहार में क्या महत्व है और कौन से ऐसे चारे हैं जिनको कि हम राजस्थान या ये कहो कि सूखे वाले जो क्षेत्र हैं हमारे, जैसे भिवानी है, जींद है, नारनौल है, वहाँ पे हम लगा सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक पशुओं के दूध को बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह के प्रयोग कर रहे हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पशुओं को खिलाया जाने वाला चारा है। ऐसे ही एक चारे का नाम है अंजन घास। अंजन घास जिसे सैंकर सिलियरस से बोलते हैं हम, ये अंजन घास और दूसरी घास हमारी होती है सैंकर सेटिजस से बोलते हैं धामण घास। ये दोनों घासें उस क्षेत्र के लिए हैं जो हमारे पास पानी की कमी वाले क्षेत्र हैं या जहाँ रेतीली मिट्टी है या जिसका pH मान 6 से लेके 7.5 pH है।
जहाँ पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, ऐसी ज़मीन पर हम इस घास को लगा सकते हैं। इस घास को शुष्क व अद्रव शुष्क क्षेत्रों के लिए चारे की सबसे महत्वपूर्ण घासों में से एक माना जाता है और इसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू की तलहटी में लगाया जाता है। हालांकि राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी क्षेत्र को इसका प्राकृतिक निवास स्थान माना जाता है। अंजन भारी भूमियों से लेकर रेतीले और पथरीले क्षेत्रों तक जहां वार्षिक वर्षा 100 से 1250 मिलीमीटर के बीच होती है, उगाया जा सकता है। लेकिन 250 से 750 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र इस घास के लिए अधिक उपयुक्त हैं। अंजन घास को मध्यम क्षारीय भूमियों पर उगाया जा सकता है। ऐसी भूमियां जिनका पीएच मान 7 से 8 होता है, अंजन घास के लिए उपयुक्त है। वैसे इसे 5.5 पीएच तक भी उगाया जा सकता है। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर PS मीणा ने बताया कि जलमग्न भूमियां अंजन घास के लिए उपयुक्त नहीं है। जहाँ किसान भाई अपने गाय भैंसों को चरने के लिए भेजते हैं, या चारागाह है, या चराऊ जमीन है, या गांव की बंजर भूमि पड़ी है, वहाँ पर इस घास को आसानी से लगाया जा सकता है, जिससे कि हमारे पशुओं को हरा चारा मिलता रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल ज़मीन कम होती जा रही है, चारागाह ज़मीन भी कम हो गई है, और जो ज़मीन बची है उस पर वो घास लगी हुई है जिसका कि पोषक मान ज़्यादा नहीं है। ये घास वो है जिसका पोषक मान बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर 7 से 8% तक प्रोटीन पाई जाती है। इसको खिलाने से हमारे पशु जो भूसा खा रहे हैं या केवल पुराली खा रहे हैं, उनमें सिर्फ पेट ही भरना है, लेकिन भूसा पुराली के साथ यदि आप कम से कम 5 किलो एक पशु को ये चारा खिला देंगे तो उसमें बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सकता है। सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि जब हम भूसा खिलाते हैं तो देखा होगा कि जुगाली करते हुए भूसा बाहर निकल जाता है। वो क्यों निकलता है? क्योंकि पशुओं के जो पेट के अंदर, रुमेन के अंदर जो भूसे को पचाने वाले कीटाणु हैं वो कम हो गए हैं। वो क्यों कम हो गए? क्योंकि उनको पूरी खुराक नहीं मिल रही। वो खुराक कहाँ से मिलेगी? हरे चारे से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस हरे चारे को हम जब पशु खिलाते हैं तो पशु की पाचन शक्ति करने वाले जीवाणु जो कि पशु के पेट में, उनकी संख्या बढ़ जाती है, जिससे कि वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज को आसानी से पचा लेते हैं, जिससे पशु को अफारा नहीं होता और पूरा का पूरा भोजन पाचनशील बन जाता है। अंजन घास को उगाने की विधियां बताते हुए डॉक्टर मीणा ने बताया कि घास की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त है, लेकिन घास 48 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक भी सहन करने में सक्षम है। घास की वृद्धि के लिए कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जरूरी है। इसकी अच्छी वृद्धि और विकास के लिए गर्म व आर्द्र जलवायु उपयुक्त है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि हरा चारा खिलाने से विटामिन मिनरल्स मिलते रहते हैं, जिससे कि पशु का स्वास्थ्य सुधर जाता है और वो समय पर गर्मी में आ जाता है। और जब नवजात बच्चा पैदा करता है तो उस समय ना तो अबॉर्शन होता है और ना ही उसमें अगले ब्याह के लिए कोई डिले होता है। हमने देखा है कि जब एक बार गाय भैंस ब्याह जाती है तो दूसरा बार वो गर्मी में आने के लिए कम से कम 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, यहाँ तक कि साल भर ले लेती है। उसका कारण क्या है? कि उसमें मिनरल्स की कमी है, विटामिन की कमी है। वो कहाँ से पूरी होगी? हरे चारे से। जो हमारी अंजन घास है या हमारी धामन घास है, इसको लगाएं और कम से कम 5 किलो चारा अपने पशुओं को खिलाएं। इसका लगाने का तरीका बड़ा अच्छा है। इसके आप बीज से भी कर सकते हैं और जड़ से भी। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे भी मौजूद है बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने? इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के बहुत से किसान हरी फली हेतु मटर की खेती करते हैं, लेकिन अधिक उपज वही किसान ले पाते हैं जो कि इसकी खेती वैज्ञानिक तकनीकों को अमल में लाकर करते हैं। सफल किसान से मिलवाते हैं जिन्होंने हरी फली हेतु मटर की खेती करके लाखों की आय प्राप्त की है। तो इन्होंने हरी फलियों की अधिक उपज हेतु मटर की खेती कैसे की है, आइए जानते हैं उन्हीं से। आज मैं आप लोगों को मटर की खेती जो है सो कैसे करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है और किसान बंधु मटर का खेती करके कैसे अपना जीवन स्तर ऊंचा कर सकते हैं। ये किसान सबसे पहले भूमि की तैयारी कर बेड का निर्माण करते हैं और उसमें ड्रिप लाइनों को बिछाते हैं। इसके बाद प्लास्टिक पॉलिथीन बेड पर बिछाते हैं। तदुपरांत मटर की बोनी कतारों में करते हैं, जिससे प्रति एकड़ बीज मात्रा बहुत कम लगती है। 1 एकड़ क्षेत्र के लिए ये किसान 5 से 6 किलोग्राम बीज का प्रयोग करते हैं। बीज को बोने से पूर्व फफूंदनाशक दवा से उपचारित करते हैं। बाद में बीज से बीज दूरी 1 फीट और कतार से कतार 3 फीट रखते हुए बोनी का कार्य करते हैं। फसल की बढ़वार सुचारू रूप से होती रहे, इसके लिए ये किसान ड्रिप के माध्यम से मौसम की स्थिति और भूमि में नमी की मात्रा को देखते हुए सिंचाई करते हैं। साथ ही ड्रिप के माध्यम से ही सूक्ष्म पोषक तत्वों और उर्वरकों का व्यवहार करते हैं। सिंचाई बंधु मटर जब भी आप मटर लगाएंगे और ड्रिप इरिगेशन से, चूँकि प्रतिदिन जो है सो ये ठंडा का मौसम में मटर को प्रतिदिन सिंचाई नहीं करनी चाहिए। 2 से 3 दिनों के अंतर में जो है सो हम सिंचाई जो है सो करते हैं। और इसके अलावे निकाय गुड़ाई का भी जो है सो ध्यान देना पड़ता है। जैसे ही 8 से 10 दिनों में कुछ खरपतवार जो है सो हमारे खेतों में उग आते हैं तो उनका जो है सो देखभाल करना होता है। फर्टिगेशन में चूँकि हम जैविक खेती करते हैं, फर्टिगेशन में एक ट्रिगर नाम की दवा है जिसको कि एक बार फर्टिगेशन करने के बाद 40 दिनों तक कोई भी खाद जो है सो नहीं दिया जाता है। और कभी कभी जो है सो हम इसके अलावे जो है सो गोमूत्र का भी जो है सो प्रयोग करते हैं। इतना कुछ प्रबंधन करने के बाद भी फसल में बहुत रोग और कीटों का प्रकोप होता है। यदि फसल को अधिक हानि पहुंचाने वाले कीटों की बात करें तो इसमें रस चूसक कीट और फली छेदक इल्ली प्रमुख हैं, जिनकी शुरुआती रोकथाम हेतु ये जैविक कीटनाशी जैसे गौमूत्र और नीम आधारित दवाओं का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा समय समय पर जो है सो हर एक 8 से 10 दिनों के अंदर में जो है सो स्प्रे जो है सो करना पड़ता है, क्योंकि मटर की खेती में भी जो है सो बहुत सारा बीमारियां लगती है। जैसे कि आपका हो गया कीटनाशक भी लगता है, फफूंदीनाशक भी है। तो उसके लिए जो है सो जो बायो प्रोडक्ट है जो कि जैविक दवा है, एक बिग बॉस T20 और एक केम नाम की एक दवा है, उसका जो है सो प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ जो है सो कभी कभी जो है सो हम लोग सल्फर का भी जो है सो प्रयोग जो है सो करते हैं। इतने कुछ प्रबंधनों को करने के बाद बैजनाथ महतो जी को प्रति एकड़ कितना उत्पादन मिलता है और उनको इसकी खेती में लागत खर्च और आय कितनी होती है, आइए जानते हैं उन्हीं से। किसान बंधु, चूंकि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जैविक खेती करता हूं और जैविक खेती करने में मुझे सबसे पहला तो हम मल्चिंग जो है सो लगाते हैं अपने खेतों में। तो 1 एकड़ में करीब जो है सो 20,000 रुपया मल्चिंग का जो है सो खर्च जो है सो होता है। केचुआ खाद भी जो है सो 5,000 रुपया करीब जो है सो केचुआ खाद का जो है सो लग जाता है। इसके अलावे बीज कम से कम जो है सो 1,000 से 1,500 रुपया जो है सो बीज में खर्च हो जाता है। और करीब लेबर में लगाने से लेकर के हार्वेस्ट तक में करीब लेबर में जो है सो 30,000 रुपया जो है सो खर्च होता है। और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी करीब 10,000 रुपया है। सभी मिला के लगभग 1 एकड़ मटर की खेती करने में लगभग 70,000 रुपया जो है सो खर्च जो है सो होता है। तो 10 टन अगर यदि आप मटर उत्पादन अगर यदि लेते हैं, आप उत्पादन कर लेते हैं अपने खेतों से, तो आप उसका अगर यदि एवरेज मूल्य भी निकालते हैं 20 रुपया 30 रुपया के हिसाब से भी, तो करीब जो है सो आपको 2 लाख रुपया जो है सो टोटल जो है सो ग्रोस इनकम जो है सो वो होगा मटर के द्वारा। अगर यदि इसमें कुल खर्च अगर यदि घटा दिया जाए 70,000 रुपया, तो 1,30,000 रुपया जो है सो बचता है, जो कि शुद्ध मुनाफा जो है सो किसानों को जो है सो होगा। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
कहते हैं दिल का रास्ता पेट से जुड़ा होता है। जब बात हो दिल जीतने की तो लजीज पकवान बड़ा कारगर सिद्ध होता है। घर पे मेहमान आए हों या कोई खास मौका, ऐसे में लाजमी है बात होती है पकवान की, स्वाद की और परोसने की। तब एक ही नाम जहन में आता है, रसोई से। देखिए रसोई से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। हाँ जी, नमस्कार भाइयों बहनों। हाँ जी, मैं जी तीसा से बोल रहा हूँ, जसौरगढ़ गांव से। तब मैं 12 साल का था तो मैंने बकरी भेड़ के साथ गया। तो मेरे पिताजी के पास 60 भेड़ बकरी थी। बकरी ज़्यादा थी, भेड़ कम थी। तो हम फिर माल के साथ दोनों ही गए और हम फिर सुबह उठ करके उठ के बकरी के साथ जाते। 11 बजे बकरी को छोड़ते हैं। अच्छा घास चराते हैं। 12-1 बजे ले आते हैं और फिर 2 बजे फिर छोड़ते हैं। जैसे सर्दी के टाइम आ जाते हैं पंजाब। तो पंजाब आते हैं तो फिर वहाँ पर झोंपड़ियाँ बनानी पड़ती है सर्दी को, बहुत मुश्किल पड़ती है हमारी। तो फिर हाँ जी, बहुत बुरी हालात होती है हमारी। तो हमारे को बकरी को बहुत बीमारी लगती है। ज़्यादा बकरी को बीमारी लगती है, भेड़ को कम लगती है। फिर जो बकरी की बीमारी होती है हमारे को गवर्नमेंट दवाई भी नहीं देती है। तो जबकि मेरे पिताजी और मैं तो बकरियां चराते थे तो लगभग हमारे पास 60 बकरी थी। और जबकि मेरे पिताजी गुजर गए तो मैं फिर आस्ते आस्ते मेहनत की कोशिश की इसमें। तो 200 से ज़्यादा है बकरी। और जो बकरी जो है वो जैसे भूसा घास नहीं खाती है, उनको जैसे जंगल में ले जाना दिन को और उनको पत्ते काटने पड़ते हैं, अच्छे पत्ते खिलाने पड़ते हैं। और जो पत्ते वाले वृक्ष होते हैं जी उनको दिन को काटना पड़ता है। और बकरी जो है उनको खा करके अच्छी जैसे स्वस्थ अच्छी रहती है। और इनको 4-5 दफ़ा जैसे महीने का नमक हाँ जी लेना पड़ता है और देना पड़ता है इनको। हाँ जी, अच्छी दवाइयाँ भी डालनी पड़ती है नमक में। और जो रात को इनको ठहरने की जगह होती है और इनको झोंपड़ी ऐसे बनानी पड़ती है जहाँ की बारिश और बारिश वगैरह जैसे नहीं पड़े, तो उनको अच्छे झोंपड़ी बनानी पड़ती है। घास भूस डाल के कुछ भी डाल के ये बनानी पड़ती है। और हम गर्मी में ले जाते हैं लाहौल स्पीति और सर्दी में ले आते हैं पंजाब। तो ताकि हमारी यही स्थिति है। हाँ जी, यही काम है हमारा। हाँ जी, कभी लाहौल स्पीति और सर्दियों में नीचे हाँ जी पंजाब की तरफ आते हैं। तो इनको जैसे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, बर्फ़ हो, तो इनको जंगल में ले जाना पड़ता है। हाँ जी, वहाँ जा कर के इनके चारे का ही जैसे प्रबंध करना ही पड़ता है। बारिश हो चाहे कुछ भी हो, जाना पड़ता है। और जो बकरी को जैसे बकरी के बाल जो है उनको काट करके हाँ जी उनकी भी चादर बनती है। हाँ जी, चादर बनती है, गलीचे टाइप बनती है। और भेड़ को कतर करके जैसे चादर वगैरह बनती है। तो जैसे हम सर्दी में जैसे हाँ जी पंजाब आते हैं तो भेड़ की जैसे चादर लेनी पड़ती है हमारे को। और मैं जैसे साल की जैसे 40-50 हाँ जी 40 बेचता है और
है तो कम से कम लाख की जाती है। इसी से मैं अपने बच्चे को पालता हूँ, बीवी वगैरह को पालता है। तो जैसे लाख में पूरा करना है साल का गुजारा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मिर्च की खेती में अच्छी कामयाबी पा रहे एक किसान की कहानी। अच्छे विकास के लिए बकरी के नवजात मेमनों की देखभाल पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata@hp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।